स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम वार्ड की सरकार में। इस समय हम मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 6 में मौजूद हैं और यहाँ पर गठबंधन की समर्पित प्रत्याशी हमारे साथ कामनी शर्मा जी मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार किस तरह की वो चीजें होने वाली है, जनता अगर इनको स्वीकार करती है। कामनी जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम कामनी शर्मा। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मेरी बात रखने का मौका दिया। मैं अब अपनी जनता से ये निवेदन करूँगी कि मेरा चुनाव निशान गुलाब का फूल है, उस पे मोहर लगाकर मुझे सफल बनाएं और मुझे एक सेवा का मौका दें। कामनी जी, क्या वो प्राथमिकताएं हैं, क्या चीजें आपने सोची कि आपको चुनाव लड़ने का ख्याल आया? सर, ये इस फील्ड में मैं पिछले 1 डेढ़ साल से छोटा छोटा काम कर ही रही थी, जिससे मैं पब्लिकली मिली भी अपने उससे, बस थोड़ा था कि मैं लाइमलाइट में नहीं आई। अब यह है कि मेरी सारे वार्ड वासियों ने मुझे सपोर्ट करा, इस लायक समझा कि मैं आऊँ, अपनी पब्लिक से, अपने वार्ड वासियों से मिलूं और उनकी छोटी छोटी जो भी कोई भी समस्याएं हैं उनका समाधान करूं। तो किस तरह की प्राथमिकताएं होने वाली है, जनता अगर स्वीकार करती है? सर देखो, सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं सड़क की, नालियों की, साफ सफाई की, लाइटिंग की, पानी की। ये मैं वार्ड वार्ड जो जा रही हूँ, घूम रही हूँ, पब्लिक ने मेरे सामने रखी भी हैं समस्याएं। उन सभी समस्याओं का उनका जल्दी समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगी। गांधी जी, लगातार आप जनता के बीच जा रही हैं। आपने बताया कि सड़कों की समस्याओं की ये मूलभूत सुविधा होती है हाँ एक जी। तरह से, और चुनाव के समय में इन तमाम समस्याओं को लेकर प्रत्याशी वादे करते हैं, लेकिन 5 साल बाद वही चीजें जूं की तू नजर आती है। तो आपके कार्यकाल में किस तरह की चीजें रहेंगी? सर, मैं वार्ड वार्ड सारे घूमी हूँ, मैंने देखा पिछले 10 12 सालों में तो कोई विकास हुआ ही नहीं है। आप उधर सरवट गेट की तरफ जाके देखिए, मोमडन्स इलाके में जाके देखिए, इतनी बहुत गलत, मतलब कि साफ सफाई छोड़ो, बरसात में भी इतना पानी है कि जो सरवट से साकेत की तरफ सड़क आ रही है, वहाँ कोई भी विकास हुआ ही नहीं है। गड्ढे इतने हैंगे, घरों के आगे पानी इतना भरा हुआ हैगा। बस मैं इतना अपनी वार्ड की जनता से यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे जब इस लायक समझा कि मैं यहाँ पे, उन्होंने मुझे इस लायक ये समझा कि भाई उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया, यहाँ तक पहुँचाया। बस ये कहूँगी कि अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट मुझे दें, जो भी उनकी समस्याएं हैं उन्हें पूरा समाधान करूँगी उन समस्याओं का सारा। हमने जी, आपने भी बताया कहीं ना कहीं आपका जो वार्ड 6 है यह अभी भी विकास कार्य को राह तक रहा है। कहीं सड़कें टूटी हैं, नालियों में जिस तरह की समस्याएं हैं, तो किस तरह से समाधान करने की योजना बनाई है? सर, मैंने पूरा अपना एक टाइम टेबल बना लिया है जिसके थ्रू मैं काम करूंगी। धीरे धीरे, जैसे पहले लाइटिंग की लूंगी कि रात को गली मोहल्ले में निकलते हैं, बच्चे निकल रहे, बड़े बुजुर्ग मिल रहे हैं, सड़कें खराब हैं, लाइट की कोई व्यवस्था है ही नहीं, तो उनको सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी गली मोहल्ले नुक्कड़ पे लाइटों की व्यवस्था करना। दूसरा एक मेरा है कि मैं अपने गली मोहल्ले चौराहे पे जगह जगह कैमरे की सबसे पहले व्यवस्था करवाऊंगी, जहाँ पे छोटी छोटी बच्चियां हैं, बड़ी बुजुर्ग महिलाएं, सुनने में आता है चैन तोड़ ली, अंगूठी तोड़ ली, पर्स चोरी कर लिया, मोबाइल छीन लिया, ये सबसे बड़ी बात है। तो उसका में मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी अपने वार्ड वासियों को सुरक्षित महसूस कराना। तो लगातार जनता के बीच जैसे आप जा रही है, तो सबसे ज्यादा जो समस्या है वो क्या सामने आई है? सफाई की, जगह जगह ये है कि पानी भरा पड़ा है, निकासी का कोई रास्ता है नहीं। और दूसरा, पानी की समस्या ज़्यादातर बरसात के उसमें आ रही है। मैं घर घर महिलाओं से मिली, कुछ महिलाएं ऐसी थी कि बेचारी रो रही थी, कह रही मैडम हमारी समस्या सुनने के लिए आज तक कोई आया ही नहीं है, आप पहली ऐसी आई हैं। मैं उन्हें यही विश्वास दिला के आई कि आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे थोड़ा वक्त तो दे, आपकी सारी समस्याओं का समाधान मैं करूंगी। और इतना कहूंगी कि 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। जिस तरह से अभी आपने बताया कि आप महिलाओं के पास पहुंची, वो भावुक होकर आपको अपनी समस्या बता रही थी कि जी अब से पहले कोई आया नहीं है, तो उन महिलाओं की, जो भावुक महिलाएं हैं, किस तरह से उनकी उम्मीदों पे खरा उतर पाओ? बस अब तो यही कहूंगी कि जो उन्होंने मुझे विश्वास रखा या मैं उन्हें विश्वास दिला के आई हूँ, उनकी कसौटियों पे मुझे खरा उतरना है। बस ये कहूंगी मैं तो। महिलाओं की अगर बात की जाए तो चुनाव के समय में महिलाओं को केवल वोट के नाम पे इस्तेमाल किया जाता है, महिलाओं की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। आप खुद एक महिला है, क्या चीजें तैयार की हैं कि महिलाओं के क्षेत्र में काम? बस मैं ये अपनी महिलाएं जितनी भी मेरे वार्ड की हैं, चाहे वे छोटी हैं बड़ी हैं कोई भी है, मैं घर घर जाकर उनकी सारी समस्याएं सुनूंगी, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होंगी उनका उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का प्रयास करूंगी पूरा। लगातार कामनी जी, देखा जाता है चुनाव के समय में वादे होते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता अपने क्षेत्र के सभासद से, नेता से मिलने तक के लिए तरस जाती है।
सर हाँ, ये बिल्कुल है, आप बिल्कुल राइट क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसा है। मैं खुद अब ये जो वार्ड अपने वार्ड में घूमी हूँ पिछले अब 15-20 दिन से राउंड पे राउंड ले रही हूँ। मैंने यही देखा, जगह जगह चेक करते आ रही, कोई विकास नहीं हैगा। 15 साल से जो हमारे यहाँ पे कोई भी विकास है नहीं। मैं ये देखा कि बड़ी बड़ी कॉलोनियों की तरफ तो लोग पहुंच गए, लेकिन जो आम साधारण लोग हैं, गड्ढे बजरे, यहाँ तक कि गलियों में निकलने तक के रास्ते नहीं हैंगे। उनकी महिलाओं की मैं पर्सनली उनसे मिलूंगी, उनकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें पूरी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगी। बस ये कहूंगी कि मेरा वार्ड मेरा साथ दे। कामनी जी, जिस तरह से आप लगातार जनता के बीच जा रही हैं, तमाम जो हालात हैं आपके वार्ड के विकास कार्य को लेकर हो या मूलभूत सुविधाओं की बात हो, महिलाओं की समस्या हो, तो क्या वो ऐतिहासिक कार्य होंगे? जनता आपको याद रखे कि कामनी को मौका दिया था तो उन्होंने ऐसा कार्य किया, कोई और नहीं कर सकता। सर मेरी तो सबसे बड़ी सुरक्षा अपने वार्ड की, स्त्री पुरुष बच्चे बुजुर्ग सबका सबसे तो पहले मैं आशीर्वाद लूंगी उनका। दूसरा, सुरक्षा की व्यवस्था सबसे पहले करवाऊंगी। सुरक्षा होगी कैमरों की, हर नुक्कुड़ वगैरह पे, मोहल्लों पे, जहां जहां भी हमारा वार्ड जहां तक है, सब जगह कैमरे लगवाने की वो करूंगी मैं। उनकी उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी। जब उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट देके यहाँ तक मुझे पहुंचाया है, बस उनसे आशीर्वाद की वो लूंगी और बस जो उनकी भी समस्या है, सारी समस्याओं का समाधान करूंगी। कामनी जी, हमारे माध्यम से आप अपनी वार्ड की जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? बस उन्हें ये कहूंगी कि उनका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे। जो आज तक उन्होंने अपना मुझे सपोर्ट दिया, इस लायक समझा, मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि भाई अपनी तरफ से मुझे खड़ा करा, तो बस ये है कि जब उन्होंने मुझे इतना विश्वास दिलाया है तो उनकी कसौटी पे खरा उतरना मेरा सबसे पहला उत्तरदायित्व होगा। इंडिया प्लस न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ में मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 6 से कामनी शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी मौजूद थी, जो अपने विचार रख रही थी और बता रही थी किस तरह से महिलाओं के क्षेत्र में हो या सुरक्षा के लिहाज से ऐतिहासिक कार्य करने की इस समय बात कर रही हैं। देखना होगा चुनाव के बाद किस तरह से इनका कार्य सामने आता है और इनके क्षेत्र की जनता किस तरह से इन पर भरोसा दिखाती है। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।